वो जो मरियम बीबी, एक तो बड़ा मसला है ना उनका। पता चला है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ध्यान से पढ़े लिखे होने के बावजूद ध्यान से सुनती नहीं है। वो बार बार कहती हैं कि डॉक्टर यास्मीन ने कहा है कि मेरे बंदे जो हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। अरे बीबी, गौर से तो सुन लो। वो ऑडियो लीक क्यों की? ये मेरा हक है, मैं जिससे दिल करे बात करूं। हुकूमत का हक नहीं है कि मुझे टेप करे। जब तक के इंटीरियर मिनिस्टर ऑर्डर ना करे और हाई कोर्ट से इजाजत ना ले, हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेनी पड़ती है, वो तो उन्होंने ली नहीं। अगर किसी ने दी है इजाजत और इंटीरियर मिनिस्टर ने खत लिख के भेजा है कि मेरा टेप होना चाहिए, तो फिर ठीक है, मैं भी पूछूं कि मैं कौन सी दहशतगर्द हूं जिसका तुम लोग टेप करने लगे थे। हाँ जी, जो रिकॉर्ड कर सकती है। और पंजाब की पुलिस के पास ये सहूलत नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे, पता चलेगा ना किसने हमारी ऑडियो, सबसे बड़ी बात है टेप की और फिर लीक किसने की। और मैं दोबारा बता रही हूँ, पिछली दफ़ा भी ये बात बता दी। और यार, मेरा जिद नाल दिल करेगा मैं गल करांगी, और जो दिल करेगा बात करूँगी। चाहे सरकार का जितने मुलाजिम हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्विस कहते हैं उसको। हमारा हक है उनसे जिस वक्त दिल करे बात करें। वो हमारे पे कोई पाबंदी लगी हुई है? डोगर के लिए तो मेरी ख़ास तौर पे इंटरेस्ट था, क्योंकि डोगर हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कन्वीनर थे जेआईटी के, और उनके जाने के बाद इन्होंने जेआईटी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। तो उसका आना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह वापस आएगा। और हमने प्रॉपरली ये जेआईटी करके इंशाल्लाह बुरे के घर तक पहुँचेंगे। हाँ जी, वो जो ऑडियो लीक है मेरे और डोगर के दरमियान, वो ज़रा गौर से तो सुन लो, उसमें कहा क्या जा रहा है। ना मैंने कोई बंदों का जिक्र किया, ना मैंने कोई बंदों की बात की। वो मेरा ख्याल है जिसने तुम्हारे कान में डाल दी, तुमने इतनी तकलीफ भी नहीं कि गौर से सुन लो, इतनी पेशेंस तो है नहीं। तो मेहरबानी करके वो सुन लो गौर से, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे देना। और ना मैं घबराती हूँ स्टेटमेंट देने से, आपको पता मैं तो वैसे भी स्टेटमेंट देती रही हूँ। आपकी माशाल्लाह जो कारनामे हैं ज़िंदगी के, उसमें तो मैं पहले भी स्टेटमेंट देती रही, तो अब कौन सा मैं घबराऊंगी स्टेटमेंट देने से। आप मेहरबानी करके अच्छी तरह गौर से वो ऑडियो सुन लें। वैसे भी मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ, ऑलरेडी चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर, और एविडेंस भी कर हमने दे दिया है। और इंशाल्लाह इस किस्म की हमारी प्राइवेसी के ऊपर जो हमले होंगे, हम इंशाल्लाह उनको हर तरीके से उनके ख़िलाफ़ अपने केसेस करेंगे, पिटिशंस करेंगे। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ, जेआईटी, इन्होंने चौथी जेआईटी बना ली। ये ऐसे जालिम लोग हैं, पहले इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, फिर उस कातलाना हमले के बाद उन्होंने चौथी जेआईटी बनाई है जो बिल्कुल इलीगल है। हमने सारी जेआईटीज़ जो इलीगल बनी है उनको चैलेंज कर दिया है हाई कोर्ट के अंदर, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद है कि शुनीद होगी और ये जो गलत किस्म की इलीगल जेआईटीज़ है ये ख़त्म होगी। इमरान खान साहब का केस का सही तरीके से तहकीक होगी, और यकीनन तहकीक में पता चल जाएगा कि ये जो कातिल है राना सनाउल्लाह, यही ज़िम्मेदार है। इसके साथ आपको पता है कि शहबाज शरीफ, छोटे छोटे सरकार जो हैं वो भी साथ शामिल है, और डर्टी हैरी भी शामिल है। इसलिए आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये सारा कुछ सामने हो जाएगा। जी बताइए। आज आपको पता है कि एक बहुत अहम दिन था। खान साहब आज कोर्ट में पेश हुए। उनको हर केस के अंदर इस वक्त आपको पता है बेल मिल चुकी है, और तोशा खाना का जिसका उन्होंने वारंट अरेस्ट भी निकाला था उस पर भी बेल हो चुकी है 9 मार्च तक। मैं आपको बताती चली जाऊं, और आज जो खुश आइन बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तहैया कर लिया है कि आज ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होनी है। ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसके बारे में तो कोई शक व शुबा मेरा ख्याल है आप में से किसी को नहीं रहा। हमारे लिए जो राजनपुर में इलेक्शन जीती गई वो उनके मुंह पे एक चपेड़ है। वो मरियम बीबी रोज़ाना खड़े होकर कहती है ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, तो वो पॉपुलर से उन्होंने 35,000 ज़्यादा वोट लिया, विच बाय इटसेल्फ इंडिकेट्स के, और अभी हम में से कोई नहीं गया वहाँ, और अब ना इमरान खान साहब वहाँ जा सके। उसके बावजूद सारी हर किस्म की मुखालफत के बावजूद
वहाँ आपको पता है कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सब अदारे काम खिलाफ कर रहे थे। उसके बावजूद मोहसिन लगारी जो हैं वो 35,000 वोट से जीते हैं। ये वो छोटे छोटे ट्रेलर हैं जिससे इस वक्त नून लीग और उसका छानबूरा जो है ना, जो उसके साथ इकट्ठा हुआ है, वो सारे डरे हुए और घबराए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताती चली जाऊँ, आज इलेक्शन हो, कुछ दिन बाद हो, या तुम लोग जो मर्जी हीलो इज्जत करके जितनी देर बाद भी करते रहे, एंड ऑफ द डे इमरान खान ने इलेक्शन जीतनी है बाय 2/3 मेजॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ है। उनको पता है कि इमरान खान वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है कायदे आज़म के बाद जो अवाम का सोचता है और अवाम की बात करता है। हेल्थ कार्ड आपको पता है कि मैंने शुरू करवाए थे जब खान साहब के ऑर्डर के ऊपर। आज के दिन तक 35 लाख लोग वो सेहत कार्ड का, वो ख़ानदानों ने ये सहूलत ली है और लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देते हैं। कभी आपने देखा, ये कहते हैं कि जी नहीं, ये गरीब आदमी को देना, और तुमने सारा पाकिस्तान तो गरीब कर दिया। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। कोई बंदा अगर 2 लाख भी महीने का कमाता है, उसके घर में कोई बीमारी आ जाए तो आपका क्या ख्याल है, बीमारी का इलाज करवा सकेगा? जब तक उसको गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे और गवर्नमेंट उसके लिए वो कार्ड ना दे। अब मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि इंशाल्लाह सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब जो हैं उनके पास और जितने हम लोगों ने सोशल वेलफेयर के लिए जो काम किए हैं, सारी दुनिया के अंदर उसकी अप्रिसिएशन है। लांसेट मैगजीन जो एक जर्नल है, उसने सेहत कार्ड के ऊपर ख़ास तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया कि किसी और मुल्क में, डेवलपिंग कंट्री में इस तरह का सेहत के ऊपर प्रोग्राम नहीं है जिस तरह का प्रोग्राम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ आ गई है और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगी, जो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज एक अच्छी डिसीजन देगी, इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होंगे। दूसरी बात,